नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी हम आप जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। जैसा कि अपने इस चैनल पे हमेशा हम लोग बात करते हैं रिश्तों की, हेल्थ की और बच्चों की पेरेंटिंग की। ये 3 मुख्य विषय जिन पे कि अक्सर हमारे अपलोड्स आते हैं। और अपने जो है हमारे हेल्थ से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसमें अक्सर हम लेडीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं कि किस तरह से लेडीज़ जो है वो अपने आप को मतलब वेलबींग की दिशा में खुद को स्वस्थ रखें। उनकी वेलबींग से जुड़े ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि उनकी जानकारी लेडीज़ को देने के लिए, जिसमें मेनोपॉज से जुड़े और उनके ओवरऑल हेल्थ से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो मेरे पहले भी आ चुके हैं। उसी श्रेणी में आज का ये वीडियो है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उन सबका धन्यवाद करूंगी। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स हु वॉच मी एंड बेयर विद मी और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। आई होप आप सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और अपना बहुत सा ख्याल रखते होगे, और नहीं रखते तो रखना शुरू कर दीजिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ और उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। तो आज का जो वीडियो मैं शुरू करती हूँ जो कि लेडीज़ के हेल्थ से जुड़ा हुआ, और कहीं उसका जो टॉपिक है और उसका शीर्षक यही है कि कैसे लेट गो करना सीखें और खुद को रिलैक्स रखें, मतलब हाउ टू लर्न लेट गो एंड बी रिलैक्सड इन लाइफ। तो लेडीज़ के वैसे तो लेडीज़ क्या इन जनरल जो है वो स्ट्रेस, जैसा मैंने हमेशा अपने एक और वीडियो में बताया कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कीड़ा है जो हर इंसान की ज़िंदगी में आज की तारीख में लग चुका है, क्योंकि इंसान के पास बहुत सारे वजहत हो गई हैं जिसकी वजह से लाइफ में स्ट्रेस रहता है। जहाँ भी चीज़ें अपने मन की नहीं होती इंसान को स्ट्रेस हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि अपने प्लान्स और उसके एग्जीक्यूशन के बीच का जो सफ़र है, जब अगर अपने मन का नहीं हुआ तो इंसान को स्ट्रेस हो गया। तो लेडीज़ के, क्योंकि ये वीडियो लेडीज़ को लेकर के है, तो लेडीज़ में भी मैंने हमेशा ये लेट गो वाली जो एक मेरा वीडियो है कि कैसे चीज़ों को लेट गो, मतलब जाने दें। हम लोग हिंदी में जैसे कहते हैं ना, जाने दो यार इसको, क्यों इतना दिमाग पे इसको ले रहे हो। तो ये जो लेट गो वाला जो गुण है, मैंने वैसे तो बहुत सारे लाइफ के दूसरे उसमें टॉपिक में भी मैंने डिस्कस किया है कि कैसे ज़िंदगी में अपने जो डेड रिलेशनशिप्स हैं, आपका पास्ट है, इन सबको लेट गो करना हम सबको आना चाहिए। कैसे पुरानी चीज़ों से आप छुटकारा पाएँ और वर्तमान में जिएँ, जो चीज़ें आगे आने आ रही हैं उनके बारे में सोचें, ना कि अपनी एनर्जी और अपना ध्यान जो है वो बीती चीज़ों के पीछे लगाएं, या जो चीज़ें डेड हो चुकी हैं, जो रिश्ते चले गए, या कोई व्यक्ति आपके बहुत प्रिय ज़िंदगी में आपके नहीं रहे। लेकिन कई बार क्या होता है, लेडीज़ की जो आदत होती है कि वो सिर्फ बड़े बड़े विषयों को लेके नहीं, बहुत छोटे छोटे विषयों को लेके भी बहुत पैनिक हो जाती हैं। और एक 24 घंटे में एक नॉर्मल जो एक हाउसवाइफ होती है उसकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि एक्चुअली उसके सेल्फ मेड कारण है। मेरे हिसाब से वो सेल्फ मेड कारण है, क्योंकि अगर आप खुद वहाँ, जब तक मैं भी उस उम्र में थी और मैं सोचती थी कि ये सब कुछ बड़ा जायज़ है, क्यों नहीं स्ट्रेस होगा, लेकिन अगर आप उससे दूर खड़े होकर देखो तो लगता है कि हम लोग बहुत ही मतलब कहते हैं फिजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं औरतों की हेल्थ पे इन छोटे छोटे जो स्ट्रेस के रीजन है जो बिल्कुल बेसलेस हैं, जिनका कहीं कोई अर्थ नहीं, जीवन में उनके कोई एडिशन नहीं है वैल्यू का, उसमें भी औरतें अपनी एनर्जी को वेस्ट करती हैं, खुद के जो रिलैक्स रहने की जो एक होना चाहिए उसके विपरीत काम करती हैं और अननेसेसरली ज़िंदगी में टेंशन को इन्वाइट करती हैं। तो आज ऐसे ही कुछ ऐसे टॉपिक्स पे मैं बात करूंगी, छोटे छोटे ऐसे पॉइंट कि कहाँ आप अपने आप को इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़िंदगी में लेट गो करना सीखें, यानी उनको यूं ही जाने दें, जो गुजर गई उसको हो जाने दें और चीज़ों को आसान बनाएं, ज़िंदगी को आसान बनाएं और ख़ुद को बिल्कुल रिलैक्स रखें, क्योंकि रिलैक्स रहना आज की ज़िंदगी में स्वस्थ रहने के लिए, दिमागी रूप से बैलेंस रहने के लिए, हर चीज़ के लिए सबसे पहला मूल मंत्र ही कि खुद को रिलैक्स रखें। जैसे कि आम गृहिणी उसके ज़िंदगी से मैं शुरू करती हूँ, अगर 24 घंटे को उसके देखा जाए तो औरत को इस बात का भी बड़ा टेंशन होता है कि बच्चा अगर आज सुबह गया तो वो टिफ़िन ठीक से नहीं लेकर के गया, या मैं उसको टिफ़िन ठीक से नहीं दे पाई, इस बात को लेके लेडीज़ सारा दिन पैनिक रहती हैं कि आज मैं उसको ठीक से नहीं दे पाई। या बच्चा बिना खाए अगर वापस लेकर आ गया तो भी वो पैनिक हो जाती हैं कि आज उसने खाया नहीं, बच्चा भूखा होगा। अगर बच्चा आपका नहीं लेकर के गया, आप स्कूल में फ़ोन कर दें या उसके किसी और बच्चे के किसी संपर्क में करके उनको कहलवा दें मैसेज, वो कहीं कैंटीन से अगर खा सकता है, किसी बच्चे से शेयर कर सकता है, ये इतनी बड़ी वजह नहीं, लेकिन और लेडीज़ बहुत परेशान होती हैं। अगर आपके पास ये सुविधा है कि आप जाके उसको स्कूल में डिलीवर कर सकते हो, तो आप थोड़ी देर में जाके किसी सर्वेंट से या खुद जाके स्कूल में डिलीवर कर दो। इसी तरीके से हस्बैंड के साथ भी अगर सुबह के टाइम कहते हैं ना कोई छोटी मोटी बात हो जाती है जाने से पहले, तो लेडीज़ उस टॉपिक को भी बहुत सारा दिन उसको करती हैं कि रात को आएंगे तो उनको बिल्कुल एक मोर्चा की तरह खोल लेती हैं कि शाम को इस चीज़ का मुझे बिल्कुल सेटल डाउन करना है, हाउ ही सेड इट, कैसे कमेंट उन्होंने किया, कैसे ये स्टेटमेंट किया। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्कुल मोमेंटरली होती हैं, यानी क्षणिक होती हैं, उस क्षणिक में मतलब क्षण में मुंह से निकल गई, उस चीज़ को अगर आप एकदम लेट गो करने की आदत डालें, जो हो गया 6-7 घंटे बाद उन चीज़ों को फिर से रीलिव करके और उस पर लड़ाई करना या उस पर बहस करना, आप अपने स्ट्रेस को मतलब बढ़ाते हो, अपनी शांति को भंग करते हो। मतलब इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ज़िंदगी में बड़ी आसानी में लिया करें, इनको अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना,
अपनी मान मर्यादा का उसका बिल्कुल वो इस विषय ना बनाए कि नहीं मुझे तो इसको सेटल करना है, मुझे तो इस पर जैसे कोई स्कोर आपको उस पर मिलना है। तो ऐसा ना करें, अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाएं। एक और जो पॉइंट है जो कि लेडीज़ के बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है वो है मेड का ना आना, यानी आपकी जो भी डोमेस्टिक हेल्प है उसका घर पे ना आना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपके पास कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई आपकी मदद करता है घर की सफाई सफाई डस्टिंग एंड खाना वगैरह बनाने में, तो एक चीज़ हमेशा हर गृहिणी को याद होनी चाहिए कि जब कभी वो नहीं आएगा तो उसके लिए मैंने कोई प्लान बी करके रखा है या नहीं। यानी कि अगर इन केस भाई वो भी इंसान है, उसको कभी कोई छुट्टी ले सकता है, शहर के बाहर जा सकती, गाँव जा सकती, तो हमेशा कोई ना कोई एक टेम्परेरी प्लान भी हमेशा तैयार करके रखें अगर आपकी अपनी बॉडी, अपना शरीर इस लायक नहीं है कि आप सब काम खुद कर सकें। तो आजकल क्योंकि सबके पास मोबाइल है तो मेड्स का फ़ोन आ जाता है कि आज हम नहीं आएंगे, तो उस पर लेडीज़ बहुत पैनिक होती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं। तो ऐसा अगर ऐसी स्थिति है कि कभी मेड नहीं आ रही तो घर के काम को हल्का कर दें, कुछ हल्का फुल्का खाना बना के खा लें, कोई ब्रंच जैसी चीज़ कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एलैबोरेट लंच बनाएं, या घर की सफाई भी जितनी आपसे हो उतनी करें। लेकिन औरतें सारा दिन इसको लेके एक पैनिक होती हैं, फ्रेंड्स को बताएंगी आज मेड नहीं आई, मैं सुबह से खटती रही, मैं सुबह से परेशान रही। जो चीज़ एक दो सेंटेंस में ख़त्म हो सकती उसको वो सारा दिन डिस्कस करती हैं। शाम तक वो अपने हस्बैंड से जब तक नहीं बता लेती, दो चार दोस्तों से नहीं बता लेती, तब तक उनकी ज़िंदगी जो खार होती रहती, यानी वो परेशान होती रहती। तो इन सब चीज़ों को बड़ा नॉर्मली लें। ये कोई इतना बड़े इशू नहीं कि इनको आप डिस्कस करके और इनको बारे में पैनिक होके कि कल मैं मेड को क्या क्लास लगाऊंगी या मैं कल उसको क्या कहूँगी, सब कुछ वो पहले से प्री प्लान करने लगती हैं। तो ऐसा ना करें, चीज़ों को आसानी से लें। जब अगले दिन मेड आएगी तो बात कर लेना। इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी को आप 24 घंटे में क्यों वेस्ट करते हो एक मेड जैसी व्यक्ति के लिए। इसके अलावा अगर आपके कोई टीनेजर बच्चे हैं, मैंने देखा टीनेजर बच्चे थोड़े ज़िद्दी जब हो जाते हैं, स्टबन होते हैं, उनकी एज होती है वो सुनने वाली एज उनकी आ जाती है, और थोड़े स्टबन होते हैं और अक्सर आपकी बात नहीं मानते। तो अगर आपका बच्चा इतना ओबीडियंट नहीं है कि आपकी हर बात माने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने या तो शुरू से उसको अगर कंट्रोल में अपने नहीं रखा कि आपकी वो हर बात माने, तो अब इस स्टेज में आके टीनेजर उसमें आके जबकि वो बहुत सारे पेयर प्रेशर में होता है, आसपास दोस्तों को देखता है, उनको नकल करता है, उनके हिसाब से अपने जीवन को चलाता है। उस स्थिति में अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, जैसे देर में सो के उठते हैं, या अपना बेड नहीं बनाते, या कमरा गंदा छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसा आपने खाना बनाया मगर उन्होंने कुछ बाहर का खाना मंगा लिया, इन विषयों पे भी लेडीज़ बहुत बड़े इश्यू बनाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो अपने टीनेजर बच्चों को बहुत अच्छे से आप कंट्रोल करो, बिना आपसे पूछे वो कुछ ना करें, आपसे राय करके करें। और अगर नहीं करते, यानी चीज़ें थोड़ी आपके हाथ से निकल चुकी हैं, तो उस पर खुद को पैनिक मत करो। बच्चों को प्यार से समझाओ, इन चीज़ों का मतलब बताओ कि अगर मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया बेटा तो तुमने मंगाया, तो इससे मुझे क्या परेशानी हुई, या ऐसी कोई भी अगर इशू है, कोई कमरे की सफाई करना सिखाना चाहते हो तो वो भी उसको प्यार से बताओ। लेकिन औरतें ये बताती तो जो है वो है, लेकिन उनका जो कहते हैं ना पारा हाई जो होता है, जो बीपी हाई होता है, बहुत सारा बोलती हैं लेकिन बच्चे नहीं सुनते। वो कान में बिल्कुल रुई लगा के वही करते हैं जो उनके मन का है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की परवरिश कैसी हुई है। अगर आपको इतना कंट्रोल करना, उसकी एक एक चीज़ पे निगाह रखनी है और अपने हिसाब से चलाना है, तो उसके लिए आपका पालन पोषण भी वैसे ही होना चाहिए। और अगर किसी वजह से पालन पोषण नहीं हो पाया, किसी घर के माहौल की वजह से, तो उसको फिर लेट गो करें, उसको जाने दें। इस चीज़ को भी इतना ज़्यादा अपने कहते हैं नर्व्स पे मत लें कि आप सारा दिन स्ट्रेस में रहो और लोगों से शेयर करो आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, ये हो गया। चीज़ों को थोड़ा शांत में लेके अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करें कि कैसे बच्चे को कंट्रोल किया जाए ताकि दोबारा ही बच्चे इस तरह की हरकत ना करें। इसी तरह क्या होता है, लेडीज़ का कई बार अपना बहुत सारा प्रोग्राम होता है, किटी पार्टी का, पार्लर की कोई उन्होंने अपनी बुकिंग कराई है कि हम दोपहर में फ्री रहते हैं, और अचानक कोई आपका गेस्ट आ गया ऐसा, या कोई आपके इन लॉज की तरफ की कोई ऐसी चीज़ आ गई, या कुछ भी ऐसा आ गया जिसमें कि आपका वो प्रोग्राम, तो उसमें भी लेडीज़ बहुत पैनिक होती हैं और बहुत परेशान हो जाती है कि आज मेरा तो किटी पार्टी थी, मेरी तो वो चली गई, वो आके बैठ गए, उनके लिए मुझे चाय नाश्ता बनाना पड़ा, या वो ऐसे थे, वो ससुराल के रिश्तेदार थे तो मैं मना नहीं कर सकती थी। तो ऐसा अगर कुछ है वहाँ पे भी लेट गो करें। अगर एक दिन चला गया किटी, अगर उस दिन आपकी नहीं हो पाई, ठीक है, आपका एक लेडीज से अपने फ्रेंड से मिलने का एक दिन होता है, तय होता है, आदमी को एक्साइटमेंट होता है कि मैं जाऊँगी, मैं ये पहनूँगी, ये करूँगी। इन केस नहीं हो पाया तो आप उसको इतना बड़ा मुद्दा ना बनाएं ज़िंदगी का कि आपकी स्ट्रेस का कारण बन जाए। चीज़ों को आसानी से लेना सीखें। चला गया कोई बात नहीं, दोबारा आएगी किटी का डे, दोबारा कर लेंगे। अगर आपका इतना है अपने ग्रुप में, अगर उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो एक दो दिन तो करा लो, नहीं हुआ तो भी उसको आसान रखो, ज़िंदगी को आसान रखो, इतना बड़ा स्ट्रेस उसको मत बनाओ। ऐसा बहुत होता है, बहुत कॉमन होता है कि अगर रात में आपको कहीं डिनर पे जाना, कोई आपका हस्बैंड के साथ कोई प्लान है, अक्सर कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं लाइफ में, किसी का फ़ोन आ जाता है, कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको अचानक वहाँ जाना पड़ता है जो कि बहुत ज़रूरी है। कोई सोशल ऑब्लिगेशन भी होते हैं और आपका जो डिनर का, मूवी का, लेट नाइट जो भी है वो प्रोग्राम रद्द हो जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा सब्र इंसान को होना चाहिए। ये सब
छोटी उम्र में बहुत जल्दी लेडीज़ पैनिक हो जाती है क्योंकि पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 प्लस और 40 प्लस में आप आ गए हो तो चीज़ों को आसानी से लेना सीखो। कहते हैं ना, थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। कभी कभी कोई चीज़ आपने तय करी, मगर ठीक है ना, मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोज, यानी ऊपर वाला नहीं चाहता कि आज के दिन आप मूवी जाओ या डिनर करो। तो वहाँ पे भी चीज़ों को आसानी से लो, चीज़ों को हर वक्त स्ट्रेस का कारण मत बनाओ। ऐसे बहुत सारे ज़िंदगी में कारण होते हैं, 24 घंटे में आते हैं हमारे सामने, जिसमें कि लेडीज़ इस चीज़ को बहुत पैनिक होकर हैंडल करती हैं। बहुत एक औरतों के वैसे तो बहुत धीरज की कोई वो कमी नहीं होती, बहुत बड़ा एक कहते हैं ना धैर्य और साहस का प्रतीक हैं लेडीज़। लेकिन फिर भी अपने घर के माहौल में जो डोमेस्टिक वातावरण होता है उनका, उसमें अक्सर वो इस तरह के छोटे छोटे विषयों पे अपना धीरज खो देती हैं, बहुत पैनिक होकर स्ट्रेस को इन्वाइट करती हैं। इसी तरह छोटी छोटी उम्र के बच्चों को मैंने देखा है कि अगर वो मार्क्स थोड़े कम लाए, कहीं छोटा बच्चा है 4th में 5th में, ठीक है, उसकी ज़िंदगी को इतना बड़ा IAS का वो एग्ज़ाम नहीं दे रहा कि वहाँ पर उसके 1-2 मार्क्स उसकी ज़िंदगी इधर से उधर हो गई। लेकिन स्कूल कॉलेज में इतना कंपटीशन हो गया, बच्चों पे इतना पीयर प्रेशर है कि क्लास में उन्होंने कैसा किया, कि वो कैसे दूसरे बच्चों को फेस करेंगे। तो एक्चुअली बच्चे स्कूल में सीखते कम हैं, और ये जो कंपटीशन है, ये इस चीज़ में बचपन से इसमें उनको एक तरीके से धकेल दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, मेंटल रूप से बिल्कुल भी हेल्दी नहीं। लेकिन वो जो माएँ हैं फिर वो भी वैसे ही बिहेव करने लगती हैं कि अगर 10 में से 8 आ गए बजाय आउट ऑफ 10 के जो हमेशा वो लाता है, तो ऐसे कैसे हो गए। बच्चा घर में आया तो आपने उसको एक चपत भी लगा दी, उसको डांट भी दिया, ऐसे कैसे तुमने कर दिया, ये स्पेलिंग कैसे गलत कर दी, मैंने तुम्हें कितनी सिखाई थी। अगर बच्चे से गलती हो गई, गलती भी इंसान से होती है, चीज़ों को आसानी से ले। 10 में से 8 वाले मार्क्स वाले बच्चे भी आगे चल के बहुत ज़िंदगी में कहीं से कहीं पहुँचते हैं। 3rd 4th 5th वाली एज में अगर 10 में से 8 या 10 में से 9 उसके मिल गए मार्क्स, तो कोई ज़िंदगी में इतना बड़ा उसके परिवर्तन नहीं हो जाएगा। लेकिन लेडीज़ बहुत पैनिक होती, मैंने तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया था, इतना होमवर्क कराया, इतनी प्रैक्टिस कराई, फिर भी तुम ये करते हो। तो हस्बैंड से, घर की मेट से, घर के में अपने बच्चों से, घर के माहौल से, या अपनी जो सोशल आपका जो ग्रुप है, उससे जुड़ी ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती कभी कभी ज़िंदगी में जो आपने सोची नहीं होती। लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है कि सब कुछ अनप्लान्ड सी चीज़ें लाइफ में आ जाती हैं, लेकिन उनसे अपनी शांति को भंग करना, और कहते हैं ना वहाँ पे लेट गो करना बहुत ज़रूरी। हमेशा सीखें, और यार हो गया कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। एक ऐसा एटीट्यूड अपना बनाएं कि लेट गो मतलब जो हुआ हुआ, कोई नहीं, हो जाता है। कभी चीज़ों को इतना ही आसानी से ले, जैसे आज मैं बोल रही हूँ, क्या आसान नहीं होता ये करना उस वक्त। इंसान का एक, हर इंसान का एक टेम्परामेंट है, वक्त इसको सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपके अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें, इनसे ज़िंदगी नहीं होती, ज़िंदगी होती हर रूप में खुश रहने से, हर स्थिति में अपने आप को रिलैक्स रखने से। ज़िंदगी उसी का नाम है। अगर वैसे भी स्ट्रेस करने के लिए ज़िंदगी में बहुत सारे और रीज़न हैं, क्यों छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी को परेशान करें। तो मैं सभी लेडीज़ से यही कहूँगी कि लेट गो करना सीखें चीज़ों को। ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जो अनएक्सपेक्टेड, तो उसमें बस उसको जाने दें और उस समय को बीत जाने दें। अपने को पैनिक ना करें, अपने को किसी तरह के स्ट्रेस में ना डालें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। जो आज काम नहीं हुआ वो आप कल कर सकते हो। इतना बड़ा कोई भी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी घटना नहीं हो गई कि वो अनडन नहीं हो सकती। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अपना हमेशा ख्याल रखें, जो हेल्थ इज़ वेल्थ, जैसा कि मैं अपने हर हेल्थ के वीडियो में कहती हूँ। और ख़ुद को रिलैक्स रखना, खुद को स्वस्थ रखना हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। तो बस इस दिशा में अपना हमेशा ख्याल रखें। मैं स्मिता माथुर अपने किसी और वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, कहीं रिश्ते और बच्चों की परवरिश या फिर हेल्थ से जुड़े किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।